केस जो नया लेके आया हूं वो है अनडिस्क्लोज इनकम चैप्टर से। अनडिस्क्लोज्ड इनकम चैप्टर आपने पढ़ा होगा, बहुत ही छोटा सा मासूम सा चैप्टर है। नॉर्मली क्लास में हाफ एन आवर 45 मिनट्स में हो जाता है। इस चैप्टर से ये छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि केस स्टडी में बहुत ही पॉपुलर है। बोलने के लिए तो ये चैप्टर अनएक्सप्लेन्ड इनकम का है, लेकिन सही मायने में तो ये चैप्टर अपील से रिलेटेड होना चाहिए। यानी यदि आपके सिलेबस में अपील चैप्टर है तो ये क्वेश्चन बहुत ही वाइटल आपके लिए। थीम क्या है? हमारे एसएससी का नाम है श्रीमती सारिका जैन। वो एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। उस पार्टनरशिप फर्म में उन्होंने कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया है। असेसिंग ऑफिसर ने उनसे पूछा कि भाई ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो आपने दिया है उसके लिए आपके पास फंड कहाँ से आया? तो उन्होंने बड़े ही जस्टिफाइड वे में बताया कि भाई ये जो फंड है वो हमें किसी ने गिफ्ट किया है। गिफ्ट किया तो भाई कैसे किया? तो उन्होंने गिफ्ट जो किया था, गिफ्ट जो लिया था वो बैंकिंग मोड से लिया था। तो बैंक के थ्रू गिफ्ट आया तो सारे पेपर्स दिखा दिए जाए, इवन गिफ्ट डीड भी दिखा दी गई। असेसिंग ऑफिसर ने ये गिफ्ट डीड नहीं माना। उन्होंने बोला कि इन बंदों को आपको गिफ्ट देने का कोई लॉजिक नहीं बनता। वाई सेल दे गिव यू द गिफ्ट, और ये गिफ्ट बोगस है। और ये बोल के उन्होंने सेक्शन 68 में ये इनकम ऐड कर दी। सेक्शन 68 आपको बता दूं क्या है। सेक्शन 68 डील्स विथ अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, यानी आपके अकाउंट में कुछ क्रेडिट पड़ा है और उस क्रेडिट एंट्री का जस्टिफिकेशन आप नहीं दे पाते हो, या आपके जस्टिफिकेशन से असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आपकी इनकम को बढ़ा सकता है। वॉट एवर क्रेडिट इज रिमेन्ड अनएक्सप्लेन्ड। ठीक है, एसएससी का असेसमेंट हो गया और असेसिंग ऑफिसर ने इनकम बढ़ा दी। मामला कमिश्नर अपील के पास पहुंचा। कमिश्नर अपील ने एसएससी के फेवर में डिसीजन नहीं दिया। उन्होंने बोला जो असेसिंग ऑफिसर ने किया वो सही किया है। बीइंग एग्रीड विद दिस डिसीजन ही मूव टू ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के पास जब मामला पहुंचा तो ट्रिब्यूनल ने वापस से सारी बात सुनी और फिर ट्रिब्यूनल के ओपिनियन में ये था कि ये अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट तो नहीं है, क्योंकि उसने सारी क्रेडिट का एक्सप्लेनेशन तो दिया ही है कि ये क्रेडिट एंट्री कहाँ से आई। भाई बैंक से आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। वो बैंक ने आपको पैसे कहाँ से आए? वो 2 डोनर ने दिए। उन 2 डोनर के पास पैसे कहाँ से आए उसका भी एक्सप्लेनेशन दे दिया गया। लेकिन वो 2 डोनर आपको गिफ्ट क्यों देंगे इसका जस्टिफाइड रीजन नहीं मिलने के कारण असेसिंग ऑफिसर ने इसे बोगस गिफ्ट बताया। ट्रिब्यूनल ने भी असेसिंग ऑफिसर की बात कहीं ना कहीं तो समझ ली, असेसिंग ऑफिसर की बात कहीं ना कहीं तो मान ली, लेकिन ये अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट टेक्निकली नहीं है, क्योंकि इस क्रेडिट में जो कैश है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। ये बात मानते हुए ट्रिब्यूनल ने बोला भैया ये 68 में ऐड नहीं होगा, ये 68 में ऐड नहीं होगा। लेकिन ट्रिब्यूनल ने आगे एक काम और कर दिया कि इसे सेक्शन 69A में ऐड कर दिया। यानी इनकम तो वही की वही रही, सेक्शन धारा चेंज कर दी। सेक्शन 68 में ऐड से हटा के उन्होंने इसे अनएक्सप्लेन्ड मनी, बुलियन, ज्वेलरी यानी सेक्शन 69A में ऐड कर दिया। सेक्शन 69A डील्स विथ अनएक्सप्लेन्ड बुलियन, मनी, ज्वेलरी, यानी आपके घर में कुछ पैसे मिल जाए, यानी आपके घर में कुछ बुलियन, ज्वेलरी मिल जाए और यदि ये पूछा जाए ये पैसे आपके पास कहाँ से आए और आप उसका जस्टिफाइड रीज़न नहीं बता पाए, या आप जो रीजंस बताए उससे एओ सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको सेक्शन 69A में ऐड किया जाना चाहिए। तो देखो ये बात तो एकदम जस्टिफाइड है, क्योंकि क्रेडिट का तो जस्टिफिकेशन था, लेकिन मनी आपके पास क्यों आएगा उसका जस्टिफिकेशन नहीं था। तो टेक्निकली ट्रिब्यूनल ने सब सही किया। असेसिंग ऑफिसर केस जीत गया, उसका तो वही का वही रहा, क्योंकि इनकम तो बड़ी की बड़ी रह गई, खाली धारा में चेंज हुआ। एसएससी अभी भी एग्रीड, उसका कान ऐसे नहीं पकड़ के घुमा के पकड़ा जा रहा है। एसएससी ने हाई कोर्ट में ले गया केस।
ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास ये केस पहुंचा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। वो जजमेंट समझ सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारा अपील प्रोसीजर इतना धीरे क्यों है, हमारा अपील हमारे यहाँ इतने तारीख पे तारीख क्यों मिलती है, क्यों हमारे यहाँ जजमेंट डिलेड रहता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट ये दिया कि ट्रिब्यूनल के पास मामला रेज किया गया था कि ये जो सेक्शन 68 में इनकम ऐड हुई है वो सेक्शन 68 में इनकम ऐड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ट्रिब्यूनल ने उसका जजमेंट दे दिया कि सेक्शन 68 में इनकम ऐड नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो ट्रिब्यूनल ने उसको सेक्शन 69A में ऐड कर दिया उसकी तो कोई प्ली नहीं थी, उसके लिए तो किसी ने दरखास्त नहीं की थी, ना असेसिंग ऑफिसर ने ऐसा कुछ करने को कहा, ना एसएससी ने कुछ करने को कहा। जब दोनों में से किसी भी पार्टी ने अपील में ये मुद्दा उठाया ही नहीं था कि ये इनकम कहाँ ऐड होनी चाहिए या 69A में ऐड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो ट्रिब्यूनल ने बेवजह सेक्शन 69A में ये इनकम ऐड क्यों की। मैं आपको लैंग्वेज दिखाता हूं, आपको बहुत मजा आएगा सुन के। लैंग्वेज पढ़िए। द हाई कोर्ट हेल्ड दैट द यूज ऑफ द वर्ड देयर ऑन इज इंपॉर्टेंट एंड इट रिफ्लेक्ट्स दैट ट्रिब्यूनल हैज, यहां से ही पढ़िए, बेटर यही रहेगा। The High Court held that the tribunal has confined itself to the questions which are arising or are subject matter in the appeal and it cannot be travelled beyond the same. And it cannot be travelled beyond the same. Same मतलब जो क्वेश्चन आपको ऊपर रेज किया गया है भाई साहब उसी क्वेश्चन पे अपना उत्तर दीजिए, आप दूसरी तीसरी बातें मत करिए। The power to pass such order as the tribunal thinks fit can be exercised only in relation to the matter that arises in the appeal, and it is not open to the tribunal to adjudicate any other question or an issue which is not in dispute and which is not the subject matter of the appeal. यानी आप उस एरिया में ट्रेवल नहीं कर सकते जो एरिया आपके डिस्प्यूट पॉइंट पे रेज नहीं की गई हो, जो आपके सामने क्वेश्चन रेज ही नहीं किया गया था, जो सब्जेक्ट मैटर आपके अपील में था ही नहीं, आप वहाँ पे जजमेंट नहीं दे सकते। तो किसी ने आपसे ये नहीं पूछा कि ये इनकम कहाँ ऐड होनी चाहिए, किसी ने नहीं आपसे पूछा। उन्होंने सेक्शन 68 में ऐड किया था, दे वर सेटिस्फाइड। एसएससी ने आपके ऊपर अपील की कि भैया ये तो इनकम मेरी है ही नहीं, तो आपको बस इतना बोलना था सेक्शन 68 में इनकम ऐड नहीं हो सकती। आपने जो 69A में इसे ऐड कर दिया, दैट इज अल्ट्रा वायरस, आपके पावर के बियॉन्ड है। आप कुछ भी जजमेंट दे सकते हैं, वी नो दिस, लेकिन जजमेंट उसी पॉइंट पे रहना चाहिए जो मैटर आपके पास रेज किया गया है। जो मैटर आपके ऊपर रेज नहीं किया गया, आप उस पर जजमेंट नहीं दे सकते। और हाई कोर्ट का ये डिसीजन लैंडमार्क डिसीजन है। सोचो ना, कितनी सिंपल सी बात है कि ये इनकम ऐड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन था। तो ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दे दिया कि ये इनकम इस सेक्शन में ऐड नहीं हो सकती, इस सेक्शन में ऐड होगी। लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को झाड़ दिया, बोला आपसे पूछा गया था सेक्शन 68 में इनकम ऐड हुई है, वो सही है कि गलत है, तो बस आप इतना बताइए सेक्शन 68 में इनकम ऐड नहीं हो सकती। ओवर। आप ये नहीं बोले कि इस सेक्शन में नहीं, इस सेक्शन में ऐड होगी, वो तो क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं गया था कि इनकम कौन से सेक्शन में ऐड होगी। तो इसके कारण एसएससी केस जीत गया और ट्रिब्यूनल को एक सबक मिल गया कि जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। और आपको और हमको एक सबक मिल गया कि जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन अपील में रेज करें तो उसमें जो जो प्रॉस एंड कॉन्स है सबको अपना सब्जेक्ट मैटर बनाए, क्योंकि यदि आप और हम अपने क्वेश्चन को सब्जेक्ट मैटर पे नहीं डालेंगे, अपील बनाते समय हमारा सब्जेक्ट मैटर ब्रॉड नहीं करेंगे, तो ट्रिब्यूनल तो ये बोल के सरक जाएगा या कोई भी अपीलेट अथॉरिटी हाफ जजमेंट देके निकल जाएगा। वो ये बोल के निकल जाएगा कि आपके जितने सब्जेक्ट मैटर में था उतना मैंने जजमेंट दे दिया, मैं आगे दे नहीं सकता। इसलिए आप और हम बीइंग अ प्रोफेशनल जब भी कोई मामला अपील में हैंडल करे तो उसका सब्जेक्ट मैटर ब्रॉड बनाए। इस केस को आप कभी फुर्सत से
वापस से ये लाइनें पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने अंडरलाइन यहाँ पे कर ही दिया है, आप चाहो तो अभी भी दे सकते हो। मैं दोबारा रीड कर दूं। द हाई कोर्ट हेल्ड, पहले बस सारा इरेज मारूं, हाँ फिर से पढ़िए, बड़ा ही जबरदस्त डिसीजन है। द हाई कोर्ट हेल्ड दैट ट्रिब्यूनल कैन नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द सब्जेक्ट मैटर. The power to pass such order as the tribunal thinks fit can be exercised only in relation to the matter that arises in the appeal, and it is not open to the tribunal to adjudicate any other question or an issue which is not a dispute and which is not the subject matter of dispute of appeal. When said income could not be added under section 68 and tribunal was not competent to make said addition under section 69A, entire order of the tribunal stands vitiated in the law. Accordingly, the tribunal was not competent to make any addition under section 69A, and as the same was not the subject matter of appeal before it. आई होप यू एंजॉयड दिस केस। बहुत ही प्यारा केस था, आपके पूरे जजमेंट में, आपके पूरे करियर में काम आएगा कि जब भी आप किसी अपील की ड्राफ्टिंग करें तो अपना सब्जेक्ट मैटर बहुत ब्रॉड रखिए। थैंक यू।